वो एरा आया था फ्लिपकार्ट एंड फ्लिपकार्ट के अराउंड वाला एरा। उससे पहले सब लोग बिजनेस ही बोलते थे कि बिजनेस। आज भी स्टार्टअप, शायद सारे स्टार्टअप्स बिजनेसेस हैं, बट प्रोबेबली सारे बिजनेसेस स्टार्टअप्स नहीं हैं, आई वुड से। एक बात बताइए, पहला बहुत बड़ा डाउट आता है लोगों के दिमाग में कि स्टार्टअप और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। हु कैन बी कॉल्ड स्टार्टअप, हु कैन बी कॉल्ड बिजनेस, बिकॉज इसमें राइट। काफ़ी डिफरेंस है। लोग फॉर एग्जांपल जोमेटो स्टार्टअप था और अब उसको पब्लिक आईपीओ हो गया है, राइट। नाउ इट इज़ कॉल्ड बिजनेस। अभी भी स्टार्टअप बोल सकते हैं किस बिजनेस है। कोई एक गांव में ही या किसी टीयर 2 सिटी में ही कुछ एक स्टोर बनाता है, ठीक राइट। है, राइट। राइट। तो वो बिजनेस करता है, धंधा बोलता है, राइट। बिल्कुल। तो स्टार्टअप और बिजनेस में डिफरेंस क्या है? सी डेफिनेटली देयर इज़ अ डिफरेंस। दो स्टार्टअप एक बहुत ही अपकमिंग और लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है जो लोग अब यूज़ करना स्टार्ट कर लिया है ऑलमोस्ट लास्ट आई थिंक 15 ऑड ईयर्स से। जब से मैं बोलूँगा वो एरा आया था फ्लिपकार्ट एंड फ्लिपकार्ट के अराउंड वाला एरा। उससे पहले सब लोग बिजनेस ही बोलते थे कि बिजनेस। आज भी स्टार्टअप, शायद सारे स्टार्टअप्स बिजनेसेस हैं, बट प्रोबेबली सारे बिजनेसेस स्टार्टअप्स नहीं हैं, आई वुड से। तो मेरे लिए तो सिंपल डेफिनेशन है, एंड मैंने ये किसी बुक में नहीं पढ़ा है, बट मुझे लगता है कि बिजनेस इज एनीथिंग वेयर अ ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग। इट्स अ सिंपल थिंग, वेर एवर देर इज अ रेवेन्यू, वेर एवर देर इज अ प्रॉफिट, वेर एवर देर आर पीपल वर्किंग ऑन दैट आइडिया टू रियलाइज दैट रेवेन्यू, वो बिजनेस है। उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ भी हो सकती है, और कुछ कुछ बिजनेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आप बता रहे हैं, पान की दुकान और लेट्स से हमारे फादर के टाइम के बिजनेसेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। इंडिया में आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई समथिंग एज बेसिक एज राइस की फैक्ट्री लगा के बैठा होगा, तो वो भी बिजनेस है। एंड वेयर द स्टार्टअप वर्ड स्टार्टेड कमिंग इन was around anything. That's my own definition, that anything which is scalable with technology हाँ, is what I will call a startup. व्हाट आई सी इज की टेक्नोलॉजी, स्केल, Yeah. फंडिंग, इन सब Yeah. की जहाँ बात आती है लोग स्टार्टअप बोलना चालू कर देते हैं। Yes. जहाँ पे Yes. जैसे Yes. रेस्टोरेंट चल रहा है, ठीक है, Yes. Yes. शॉप चल रहे हैं, Yeah. उसमें लोग बिजनेस बोलते हैं। वहाँ पे मे बी टेक्नोलॉजी नहीं है, स्केल नहीं है उस लेवल पे, तो वो बिजनेस बोल के कि धंधा है, प्रॉफिट आप कमाना है, कह तभी सकते धंधा हैं। चलेगा, राइट। बट आप कह टेक्नोलॉजी सकते को हैं। लेवरेज करके इवन नॉन प्रॉफिट में भी चलाते हैं लोग कि स्केल बिल्कुल। में बड़ा हो सकता है, तो उसको स्टार्टअप बोलना चालू बिल्कुल। करते हैं। बिल्कुल। इज इट द बिल्कुल। डेफिनेशन वी कैन से, मतलब मोटा यस, मोटा? मतलब जस्ट टू कंक्लूड वेरी सिंपली, तो मैं यही बोलूँगा कि जहाँ पे भी एक इंडिविजुअल या मैक्सिमम 2 या 3 पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, जिनको अपनी इक्विटी बाहर वाले लोगों के साथ शेयर नहीं करनी, जिनको एक अच्छा बड़ा बिजनेस तैयार करना है, एज स्मॉल एज अ पान शॉप टू एज बिग एज अ मल्टी करोड़ रुपीज ऑफ रेवेन्यू क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो तब तक बिजनेस ही रहेगा। अगर आपने प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करी है, आपने फ्यूचर में वीसी फंडिंग, यू आर सीकिंग फॉर वीसी फंडिंग, आप चाहते हो स्केल एंड इनोवेशन से आप सिर्फ एक सेगमेंट, एक एरिया, एक जोग्राफी, एक जोग्राफी से मेरा मतलब है कि सिर्फ दिल्ली हो तो दिल्ली को सर्व नहीं कर रहे हो। दिल्ली बैठे बैठे क्या आप बैंगलोर भी सर्व कर सकते हो या आप मुंबई भी सर्व कर सकते हो। इफ दैट इज अ थॉट प्रोसेस बैक्ड विद इनोवेशन, स्केलेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, then automatically that will be called as startup. So again I don't think so, no dictionary will tell you a clear definition of these two terminologies, but simple यही है। कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।